देखिए, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्राण जनरेट करने के लिए आदेश आ चुका है, आदेश पत्र जारी किया जा चुका है। उस जब अब प्राण आप जनरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे 2-3 समस्याएं बार बार आ रही हैं जो समझ में नहीं आ रहा है, ना साइबर कैफे वाले को समझ में आ रहा है, ना आपको समझ में आ पा रहा है कि हम करें क्या। बहुत सारे लोग जो हैं एमडी हैं, मुस्लिम हैं, और वो लोग एमडी लगाते हैं, मान लीजिए कि, लेकिन वो लोग के भी नाम के पहले श्री, एसएमटी या कुमारी लगाना पड़ रहा है। तो ये सब आगे हमारे नाम से कभी, मान लीजिए कि मेरे नाम से पहले कभी भी श्री, एसएमटी या कुमारी नहीं हुई है, फिर भी हम एसएमटी, बिना एसएमटी और बिना कुमारी और श्री बिना लगाए कुछ हो नहीं रहा है। बहुत लोगों ने पीपीएन नंबर में कुछ और डाल चुका है। तो आज के इस नए सेशन में हम लोग इसी पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं कि ये पीपीएन नंबर में क्या डाले, श्री, एसएमटी, कुमारी डालना जरूरी है। कमेंट में आए, बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट में कुछ सवाल दिया हुआ है, उन सवालों के भी रिप्लाई जवाब देंगे और उन सवालों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे क्या है। तो आज की सेशन में अंत तक बने रहिएगा। अब प्राण कार्ड से रिलेटेड जो भी डाउट आ रहे हैं, मैं सभी चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ। प्राण कार्ड कैसे जनरेट करें, कैसे नहीं करूँ, सभी उस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो देखिएगा, मैं आपको सीधे सीधे मैं सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ, अगर हम अपने क्रोम पे चलेंगे और अपने यूट्यूब चैनल अगर खोलेंगे, तो देखिए अगर मैं यूट्यूब चैनल यहाँ पे खोलता हूँ, तो देखिए बिना एकेडमी ऑफिशियल मैं खोलता हूँ। तो बिना एकेडमी ऑफिशियल में जब जाएंगे आप, देखिए जब यहाँ पे वीडियोज में जाएंगे, तो वीडियोज में देखेंगे आपने, मैं एक बहुत ही देखिए जो कल ही मैंने एक प्राण जनरेट के करने का तरीका बदला, महत्वपूर्ण बदला। इसमें 2 नियम जो चेंजेज हुआ था, उस 2 नियम के प्रति मैंने ये एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो को भी जा करके आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है एक जो सबसे एक और वीडियो जो होगा, देखिए यहाँ प्राण कार्ड से संबंधित बहुत सारे सवालों का जवाब इस वाले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है। प्राण कार्ड कैसे जनरेट करें और पैसा बचाएं। देखिए एक यहाँ वीडियो है कि प्राण रजिस्ट्रेशन अपने से करना सीखें और समय और पैसा बचाएं। ये वाला वीडियो देखिएगा तो प्राण कैसे जनरेट करना है, कैसे नहीं करना है, उन सभी चीज़ों का इसमें बताया गया और लाइव जो है प्राण जनरेट करके दिखाया गया है। और प्राण कार्ड से संबंधित बहुत सारे सवालों का जवाब भी इसमें दिया गया है। और आयोग का लेटर आने के बाद, जो शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी होने के बाद जो दो महत्वपूर्ण जो बदलाव किया गया पीपीएन नंबर का, वो बदलाव और एक ई साइन जो है उसको इस वीडियो में बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं कि और भी जो 2 प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है बार बार, उस प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं, देखेंगे क्या है। कि सबसे पहले कि इसमें सबसे पहले ये है कि इसमें पहला जो प्रॉब्लम है, इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम इसमें यह है कि श्रीमान श्रीमती आ जा रहा है। जब भी आप अगर कोई चीज़ आप फॉर्म डाल रहे हैं तो वहाँ पे कोई शिक्षक जो है आपका, मान लीजिए कि मुस्लिम है, कोई शिक्षक भी मान लीजिए कि मुस्लिम है और वहाँ पे एमडी डालना चाहिए, तो वहाँ पे श्री, एसएमटी या कुमारी आ जा रहा है। तब श्री, एसएमटी जब कुमारी आ रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे। तो देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप श्री, एसएमटी या कुमारी, अगर मान लीजिए कि आप मेल हैं तो श्री डाल दीजिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो एसएमटी डाल दीजिए, और अनमैरिड है तो कुमारी डाल दीजिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक नहीं उसमें सबमिट होगा, जब तक आप उसमें नहीं डालेंगे, तब तक वो पूरे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आपको कोई ना कोई तीनों में से एक ऑप्शन चुनना होगा। आप सोचेंगे सर मेरे नाम से पहले तो लगाता नहीं हूं, तो नहीं, ये देखिए बाय डिफॉल्ट आता ही आता है, इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि प्राण नंबर जब भी आएगा तो प्राण कार्ड पे जो आपका नाम लिखा रहता है, नेम लिखा रहता है, उस नेम पर वो तीनों में से कभी कोई नहीं आने वाला है। ना एसएमटी लिखा हुआ आएगा, ना श्री लिखा हुआ आएगा, ना कुमारी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आराम से जो भी साइबर कैफे, जो भी आप एसएमटी है, कुमारी है, मान लीजिए आप श्री है, एसएमटी डाला गया तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुमारी है, एसएमटी डाला गया तभी कोई इशू कोई आने वाला नहीं है। विभाग को लगेगा कि रिजेक्ट करना चाहिए तो रिजेक्ट कर देगा, नहीं करना चाहिए तो एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए विभाग जो है मेन आपका नेम देखेगा, डेट ऑफ बर्थ देखेगा जो आपने, और एक और ऑप्शन है उसमें आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखेगा और डेट ऑफ रिटायरमेंट देखेगा। ये मेन जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को सही भरना होगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। दूसरी बात है कि एक पीपीएन नंबर क्या है, तो देखेंगे लेटर भी जो निकला हुआ है, अगर उस लेटर में भी देखेंगे तो देखिए लिखा है कृपया प्राण हेतु आवेदन करते समय आवेदन संख्या को मेंबरशिप, देखिए मेंबरशिप में क्या करना है, देखिए आवेदन करते समय आवेदन संख्या जो भी आपका औपबंधिक प्रमाण पत्रों का, योगदान प्रमाण पत्रों का जो भी होगा, उसमें देखिएगा ऊपर ही बाएं साइड में आवेदन संख्या लिखा गया होगा। उस आवेदन संख्या को पीपीएन नंबर के जगह पर डालना। जहां भी सर्च करेंगे वहां पीपीएन नंबर, बहुत लोग क्या इस शिक्षा कोर्स का आईडी डाल रहे हैं, टीचर आईडी, तो टीचर आईडी नहीं डालना है, वहां पे सीधे क्या कर रहे हैं, आवेदन से मेंबरशिप नंबर को डालना है, एप्लीकेशन नंबर को वहां प्रविष्ट करना है। क्लियर, पीपीएन नंबर, ये बहुत बड़ी सुधार है। चलिए आज हम उसके बाद देख लेते हैं कुछ सवालों के जवाब, की है कि ज्वाइनिंग डेट में कौन सा डेट डालें।
पहले वाला या विशिष्ट योगदान वाला। देखिए ज्वाइनिंग डेट में हमेशा जो अगर डेट डालने की बात करते हैं तो हमेशा ज्वाइनिंग वाला जो है आपका, ज्वाइनिंग जिस दिन किया था नया वाला विशिष्ट, जो लगभग लोगों ने 1 जनवरी 2025 को ज्वाइनिंग किया हुआ था, तो आपको 1 जनवरी 2025 वाला डालना है, आपका नियोजित वाला नहीं डालना है, आपका न्यू वाला ज्वाइनिंग डालना है, क्योंकि ये आपका एनपीएस अकाउंट बन रहा है। तो पहले आप ईपीएफ में थे, तो अब एनपीएस में जाना है, तो एनपीएस में कब जा रहे हैं, तो 1 जनवरी 2025 को जा रहे हैं, या फिर जो भी आपका ज्वाइनिंग होगा ये 2 या 3 तारीख को, वो आपको यहाँ पे डालना है। चलिए पहला सवाल। दूसरे सवाल के प्रति चलते हैं हम लोग कि प्राण जनरेट करते समय ऑटो CKYC फेच कर लिया, जिसमें नेम में डिफरेंस दिखा रहा है, फर्स्ट नेम 2 बार शो कर रहा है और रीड मो, अरे तो इसमें क्या है कि अगर बिल्कुल आप अगर जैसे आप पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका फोटो जो होगा और आपके फादर्स नेम बाय डिफॉल्ट ले लेगा, ऑटोमेटिक फेच करेगा। उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, नेम वगैरह में कोई चेंज नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेम में बहुत बिग मिस्टेक होगा, अगर मान लीजिए नेम में बहुत बिग मिस्टेक हो तो ऑलरेडी रिजेक्ट कर देगा। वैसे मान लीजिए आपका नाम राम कुमार है, उसके जगह पर मोहन कुमार आ गया, तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट नहीं भी, अगर मान लीजिए कि नाम में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, तो हो सकता है कि प्राण नंबर जनरेट हो जाए। जब प्राण नंबर जनरेट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको विभाग के द्वारा ऑटोमेटिक आप जाएंगे, वहां पे सुधार की प्रक्रिया होती है, सभी चीज सुधार कर दिया जाएगा, टेंशन लेके प्राण नंबर एक बार जनरेट हो जाने दीजिए, उसके बाद सभी चीजों की सुधार हो जाती है। और जो भी अगर थोड़ी बिग मिस्टेक होगी तो ऑटोमेटिक जो है विभाग उसको रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्ट कर देगा तो दोबारा आप प्राण फिर से अप्लाई कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं कि सर नेम में श्रीमती के जगह श्री टिक हो गया है, कोई दिक्कत होगा कि? मैं शुरू में ही बता दिया कि श्रीमती के जगह पर श्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिए, आराम से आप चलेगा उसमें, चूंकि प्राण कार्ड पे जो है आपका उस पर वो लिखा हुआ नहीं होता है। अगला है कि आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट नहीं डाला है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा सर? देखिए आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट कहाँ पे डालना होता है, तो लास्ट में अगर ई साइन करेंगे तब ई साइन, इसके पहले वाला वीडियो मैंने प्राण से रिलेटेड बनाया है, उसका जो वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो में बताए गए थे कि आपको अंत में 2 तरीके से आपको वेरीफाई करिए, ओटीपी साइन और ई साइन। ओटीपी साइन करेंगे तो आधार का 4 डिजिट नहीं मांगेगा, और ई साइन करेंगे जहां 5 रुपये 90 पैसा लिखा रहता है, तो वहां पे आराम से आपको क्या करना है कि आधार कार्ड का 4 नंबर मांगेगा, वहां दे देना है। तो आप मैटर करता है कि आप ई साइन करते हैं कि ओटीपी साइन करते हैं। अगर ओटीपी साइन किए होंगे तो आधार नंबर मांगेगा ही नहीं, तो दिक्कत ही नहीं है, आप दोनों में से कोई भी से भी वेरिफिकेशन कर लेना है। अगला है सर मेरे नेम में एसएमटी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मेल टीचर है इनके एसएमटी नाम है, कोई इशू नहीं है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये क्या रहा है व्यक्तिगत इंडिविजुअल प्राणाधार शिफ्टिंग में क्या करेंगे, तो देखिए उसमें शिफ्टिंग के लिए लेटर भी दिया जा चुका है, लेटर में लिखा हुआ है कि शिफ्टिंग के लिए आप अपने कार्यालय डीओ ऑफिस वगैरह संपर्क करेंगे। प्राण जनरेट स्टेटस चेक करने हेतु कुछ बताइए। प्राण स्टेटस के लिए जनरेट करने के लिए जो भी स्टेटस है उसमें जब जाएंगे वहाँ पे, तो जब आप कंप्यूटर पे खोलेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा आपका सब्सक्राइबर डिटेल्स, तो सब्सक्राइबर डिटेल्स में जाएंगे तो आप उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैंने सारा फॉर्म भर तो दिया पर 11 नंबर कॉलम नहीं भरा, क्या करूं? यानी पीपीएन नंबर आप नहीं भरे, कोई दिक्कत नहीं, विभाग आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा फिर से दोबारा कर लेंगे। सर प्राण नंबर के लिए अप्लाई करते समय मैं सक्षमता एप्लीकेशन नंबर भी नहीं डाले हैं, कोई इशू होगा सर प्लीज? देखिए हो सकता है कि विभाग आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दे, अगर नहीं रिजेक्ट करता है तो प्राण नंबर जनरेट हो जाएगा, और रिजेक्ट करता है तो फिर से अप्लाई कर लेंगे, लेकिन उस पर रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, आपका फॉर्म आराम से प्राण नंबर जनरेट हो जाए। पीपीएन नंबर तो फिल नहीं, कुछ अब क्या होगा, कोई इशू नहीं है, अगर पीपीएन नंबर नहीं भी फिल किया तो कोई दिक्कत नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, उससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर होगी तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर से दोबारा प्राण जनरेट कर लेंगे, प्राण नंबर का फिर से अप्लाई कर लीजिएगा। आप चेक करते रहिएगा, अगर 1 सप्ताह के अंदर प्राण नंबर नहीं आता तो समझिए कि रिजेक्ट हो गया है। सर मेरा सिग्नेचर छोटा हो गया है, उसके बाद फादर्स नेम गलत हो गया है, क्या करें सर? थोड़ा डिटेल्स में वीडियो बनाइए। सिग्नेचर छोटा हो गया है, ये बात तो समझ में, छोटा हो गया तो क्या मतलब क्या है? थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, छोटा दिखाई दे रहा है तो सिग्नेचर तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिखाई दे। अगर दिखाई दे रहा है तो कोई इशू नहीं, अगर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको बिग मिस्टेक है, वहाँ पे आपको सुधार करवानी होगी। विभाग के द्वारा जब भी सिग्नेचर की बात आएगी वहाँ सुधार करवानी या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद फादर्स नेम गलत, देखिए फादर्स नेम वाला गलत तो बहुत लोगों को है, और फादर्स नेम से आपका प्राण जो है रिजेक्ट नहीं होगा, वो बाद में आपको सुधार करवा सकते हैं। सर मैंने गलती से प्रीवियस प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर अपलोड कर दिया है, अब क्या होगा? जबकि दोबारा प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया था, तो प्रीवियस वाले अगर आप डाले हुए हैं तो प्राण आप उम्मीद करें कि प्राण आपका रजिस्ट्रेशन जो है अप्लाई किए हैं वो रिजेक्ट विभाग के द्वारा किया जाएगा। नोडल ऑफिस जो भी बना होगा वहाँ पे आपकी प्राण जो है आपको अप्रूवल नहीं किया जाएगा, फिर से आपको प्राण रीजनरेट करना पड़ेगा। पीपीएन नंबर में पैन कार्ड नंबर साइबर कैफे वाले डाल दिया, बिल्कुल गलत कर दिया है,
100% गलत कर दिया है तो ध्यान रखें कि जैसे ही प्रान नंबर डाल दिए हैं तो वहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होने का आपका जो अप्रूवल लेने होना मुश्किल हो जाएगा और आपका फिर से दोबारा करना पड़ेगा। हमारा या पीपीएन तथा योगदान पत्र दोनों भी छूट गया है, इसके लिए क्या करने, अगर दोनों छूट गया है तो आपका तो कभी अप्रूवल होगा ही नहीं। अगर पीपीएन नंबर भी छूट गया और आपबंदिक पत्र भी आपने नहीं अपलोड किया है तो गारंटी है कि आपका रिजेक्ट होगा तो दोबारा प्रान नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मेरे नाम शैलेंद्र में मेरे पिता का सरनेम शरण जोड़ दिया गया है और शैलेंद्र शरण दिखा रहा है, कहाँ सुधार होगा? मैं आगे नहीं बढ़ाया हूँ, कृपया सुझाव दें। देखिए अगर ये जोड़ दिया गया है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप यहाँ से अगर अधूरा छोड़ दिए तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गया होगा, फिर से चेक कर लें, फिर से आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। जब अप्लाई करेंगे देखिए अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा तो ऑटोमेटिक सारा ओटीपी वगैरह बैंक अकाउंट डिटेल्स ले लेगा। अगर नहीं रिजेक्ट हुआ होगा तो फिर बता देगा कि दिस इज द ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो आप वहाँ पे देख लेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि जिस मोबाइल नंबर, जिस आधार कार्ड को, जिस पैन कार्ड को आप डाले होंगे, अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ होगा तो फिर दोबारा लेगा नहीं, लिखेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर रिजेक्ट हो गया होगा तो ऑटोमेटिक ले लेगा, फिर आप अपना आगे सुधार कर लेंगे। कह रहा है कि सर मैंने 17/1/2025 को अप्लाई किया, अभी तक प्रान नंबर नहीं मिल पाया, कितने दिनों में प्रान नंबर मिल जाता है? प्रान नंबर देखिए मैक्सिमम जो है 15 डेज में मिल जाता है, 15 डेज के आसपास में मिल जाता है मैक्सिमम। मिनिमम जो है 3 से 4 दिन के अंदर भी आ जाता है। अगर आपने 17 को किया है तो थोड़ा और भी इंतजार कर लें इस पूरे महीने। अगर फरवरी में नहीं आता है तो एक बार आप फिर से अप्लाई कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो रिजेक्ट हो गया होगा। जब अप्लाई कीजिएगा ऑटोमेटिक सब कुछ ले लेगा, तो समझ लीजिएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अगर नहीं लेता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, प्रान नंबर मिलेगा आपको। तो इस तरह की और भी कोई प्रॉब्लम होगा इस आपके पैन कार्ड से रिलेटेड, या और भी कोई नया अपडेट आता है और भी कोई समस्या है, अगर बहुत बार कमेंट में आता है तो मैं उस पर पक्का वीडियो बनाऊंगा। तब तक हमारे चैनल को बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। जय हिंद।